वेल हेलो हेलो सो क्या हाल है गाइस। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब तक तो सबने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ही ली होगी, क्योंकि आज हम करेंगे स्पॉइलर टॉक्स। क्रिंज हो गया। एनीवेज सो अभी तक जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है वो जल्दी से कट लो यहाँ से। क्या हुआ, नहीं गए? ठीक है, स्पॉइलर वार्निंग दे चुका हूं, अब सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है डेडपूल से जो वुल्वरीन की कब्र खोद रहा है, आई मीन क्वाइट लिटरली। लेकिन अफसोस उसे वहां सिर्फ एडामेंटियम का कंकाल मिलता है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? वेल क्योंकि लोगन एक्समैन की मेन टाइमलाइन का क्या बोला था उस चिलगोजे ने, ध्रुव शक्ति, एंकर बीइंग, जो भी है, और इसीलिए लोगन के मरते ही डेडपूल की यानी एक्समैन की मेन टाइमलाइन भी खत्म होने लगी। सो बेसिकली ये एंकर बीइंग वाला एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया। सो लेट्स नॉट गो देयर। बस इतना समझ लो कि किसी टाइमलाइन के एंकर बीइंग के मरते ही वो टाइमलाइन भी खत्म होने लगती है। लेकिन उस टाइमलाइन को खत्म होने में हजारों साल भी लग सकते हैं, और ये पैराडॉक्स नाम का चिलगोजा इतना वेट नहीं करना चाहता। इसीलिए इसने एक टाइम रीपर नाम की मशीन बनाई है जो किसी भी टाइमलाइन को जल्दी से निपटा देगी, और ये डेडपूल की टाइमलाइन के साथ भी यही करने वाला है। बट यार ये तो बिल्कुल गलत है। इसको बोल इसको। सो इसीलिए डेडपूल कहता है कि मैं किसी और टाइमलाइन से किसी दूसरे लोगन को उठा लाऊंगा और फिर वो एंकर बीइंग बन जाएगा। सिंपल। और इसी के बाद हमें कई सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं, जैसे शॉर्ट लोगन, पैच, 90s के स्टाइल का वुल्वरीन, और अनकैनी एक्समैन कॉमिक बुक के इशू नंबर 251 से क्रूसिफाइड वुल्वरीन। लेकिन इनमें से मेरा फेवरेट था कैवलरीन। जी हाँ, हमें हेनरी कैविल यहाँ पर वुल्वरीन के एक वेरिएंट की तरह नजर आते हैं। सो आई थिंक डीसी से धोखा खाने के बाद वो मार्वल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। खैर, तो जैसा कि हम डेडपूल को जानते हैं, वो वुल्वरीन के सबसे नाकारा वेरिएंट को उठाकर ले आता है, जिस पर पैराडॉक्स भड़क जाता है और इन दोनों को ही प्रून करके वॉइड में पहुंचा देता है। और यहाँ इसी जगह हम पर होती है कैमियोस की बरसात। सबसे पहले हमें दिखता है क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका। आई मीन मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो असल में निकलता है जॉनी स्टॉर्म यानी फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च। वेल फिर हमारे दोनों हीरोज यहाँ से कैसेंड्रा नोवा के पास जाते हैं, जो कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर्स की बहन है। एंड अगेन यहाँ पर हमें कई सारे पुराने एक्समैन के कैमियोस देखने मिलते हैं, जैसे पायरो, एक्समैन द लास्ट स्टैंड वाला जगरनॉट, सेबरटूथ और अज़ाज़िल। खैर, तो क्योंकि कैसेंड्रा उतनी फ्रेंडली नहीं है तो ये इन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिंस ये इन्हें मार भी नहीं सकती इसलिए इन्हें अलैद के हवाले कर देती है। लेकिन ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर नाइस पूल से मिलते हैं, और डॉग पूल से भी। एंड नाइस पूल इन्हें ऐसे ही अपनी कार दे देता है क्योंकि वो बहुत नाइस है। देन डेडपूल एंड वुल्वरीन रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। बट रास्ते में इनके बीच कहासुनी हो जाती है और ये एक दूसरे को गालियां देकर लड़ने लगते हैं। बट सिंस ये दोनों ही नहीं मर सकते इसलिए ये थककर बेहोश हो जाते हैं और इन्हें कोई यहाँ से उठा ले जाता है। सो और कैमियोस के लिए तैयार हो बॉयज, क्योंकि इन्हें वहां से उठाने वाली और कोई नहीं बल्कि लोगन मूवी से X-23 थी, जो कि इन्हें उठाकर रेबल्स के हेडक्वार्टर्स में ले आई है, जहां हम मिलते हैं 2003 वाली डेयरडेविल मूवी की इलेक्ट्रा से। इसके साथ वीजली स्नाइप्स का ब्लेड, जो कि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, और लास्टली चैनिंग टैटम का गैम्बिट, याद है जिसकी मूवी कैंसिल हो गई थी। और वेल झूठ नहीं कहूंगा, इसकी आवाज सुनकर लगता है कि अच्छा ही हुआ जो इसकी मूवी कैंसिल हो गई, क्योंकि ये बंदा मम्बलिंग करते हुए बोलता है, जिसे एड्रेस करते हुए डेडपूल उसे मुंह से सुपारी निकालने के लिए कहता है, लेकिन इस पर राजू कहता है इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। खैर, तो फिर हमारे हीरोज ब्लेड और बाकियों के साथ मिलकर कैसेंड्रा के बेस पर अटैक कर देते हैं और किसी तरह से कैसेंड्रा को मना लेते हैं उन्हें एक्समैन के मेन यूनिवर्स 10005 में वापस भेजने के लिए। बट यहाँ हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। कैसेंड्रा उन्हें स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके घर भेजती है, विच मीन्स स्लिंग रिंग यूनिवर्स के बीच भी पोर्टल खोल सकती है, या फिर ये सिर्फ वॉइड से पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खैर, तो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों यूनिवर्स 10005 में पहुंचते हैं, लेकिन पीछे से कैसेंड्रा को पता चलता है कि इस छिलके पैराडॉक्स ने पायरो को कैसेंड्रा की सुपारी दे रखी है। इसलिए भड़ककर वो भी इनके पीछे चली आती है और अब वो टाइम रीपर का यूज करके पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि सिर्फ वॉइड बाकी रह जाए। एंड वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे जरूर बताना। लेकिन मजे की बात यह है कि कैसेंड्रा यहाँ पर अकेली नहीं आई है, वो अपने साथ लाई है डेडपूल्स की पूरी आर्मी, जिसमें लेडी पूल, बेबी पूल, काउबॉय डेडपूल और हेड पूल जैसे अतरंगी कैरेक्टर्स शामिल हैं। सो वुल्वरीन यहाँ पर अपना आइकॉनिक मास्क पहनता है और हमारे हीरोज इस आर्मी से लड़ने लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इन्हें नहीं मार सकते। सो लास्टली पीटर को आकर इन्हें बचाना पड़ता है। नहीं, स्पाइडरमैन नहीं, ये वाला पीटर। खैर, सो अब बस एक ही काम बचता है, टाइम रीपर को रोकना, और उसे रोकने के लिए इन्हें मैटर और एंटी मैटर को कंबाइन करना होगा, और साइंटिफिकली ऐसा करके कोई बच नहीं सकता। सो डेडपूल एंड वुल्वरीन रेडी हो जाते हैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। सो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जिससे मशीन फटती है और कैसेंड्रा मर जाती है, लेकिन हमारे नींबू टमाटर बच जाते हैं। वेल दैट केम आउट रॉन्ग। एनीवेज, तो अब ये वाला वुल्वरीन एक्समैन की मेन टाइमलाइन यानी 10005 में रहने लगता है और वेड अपने दोस्तों के पास चला जाता है। मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग। सो अब तुम भी घर जाओ। अरे रुको, एक सवाल अभी भी बचता है,
कि डेडपूल अभी भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स यानी 199999 या 616 जो भी बोलना चाहो उसमें अभी तक नहीं आया है, विच मीन्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खैर तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम ये मूवी देख चुके हो तो तुम्हारे इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर मुझसे इस वीडियो में कोई चीज रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।